नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर अगेन फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले 15 दिनों में देश भर में कहां पर कैसी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है उसको लेकर मॉडल की तरफ से अभी क्या प्रेडिक्शन है, और एक नहीं बल्कि दो सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ये वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो सबसे पहले जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएम मॉडल मौसम को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। आज 10 नवंबर है और जीएफएस मॉडल के हिसाब से हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। पहले उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे तो एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उत्तरी पाकिस्तान के आसपास यहाँ पर देखा जा सकता है, और इसकी वजह से उत्तर भारत का जो हिस्सा है और उत्तरी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसके साथ ही जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर बारिश की एक्टिविटी लगातार अगले 24 से 48 घंटे तक देखने को मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए, आज अगले 24 घंटे के दौरान ही आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब से लेकर दिल्ली के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली में अगर बारिश थोड़ी होती है इसकी वजह से हवाओं की गति थोड़ी सी तेज़ हो सकती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन से थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है। और ये बारिश की गतिविधियाँ 11 तारीख तक रहेगा। 11 तारीख के बाद से ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो उसके बाद 11 तारीख से मौसम यहाँ पर पूरी तरह से फिर से साफ हो जाएगा। तो बट उसके बाद कोई भी एक्टिविटी 11 तारीख के बाद से भारत के हिस्सों में होने की कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है। बट हाँ, जल्द ही एक और सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में करेगा। जैसे कि मैं पिछले 2 या 3 वीडियो से आपको लगातार बोल रहा हूँ कि पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक सिस्टम का रिमिनेंट आएगा जो कि बंगाल की खाड़ी में एंटर करके मजबूत होगा, और उसकी वजह से भारत के पूर्वी हिस्सों में और बांग्लादेश के हिस्सों में और इवन उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, और ये सिस्टम हो सकता है कि साइक्लोन का रूप भी ले ले। अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए, अंडमान सागर पे ये सिस्टम का रिमेनाट एंटर कर रहा है। यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 13 तारीख के आसपास ये अंडमान सागर पे एंटर कर रहा है। इसके बाद ये लगातार पश्चिम दिशा में आगे जाने के बाद इंटेंसीफाई कर रहा है। देखिए 14 नवंबर के आसपास ये सिस्टम पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में एंटर करके इंटेंसीफाई करने की कोशिश कर रहा है, और एक चक्रवाती तूफान बनने की कंडीशन ये बना रहा है। बट अभी इसका ट्रैक एक्चुअली में क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है। जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएम मॉडल के ट्रैक में थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि ईसीएमडब्ल्यूएम मॉडल इसको थोड़ा सा इंडिया की तरफ ला रहा है, जबकि जीएफएस इसको थोड़ा सा रिकर्व करके बांग्लादेश की ओर ले रहा है। बट अभी भी इसके बारे में ट्रैक को लेकर कुछ बोला नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए, 16 तारीख के आसपास हम देख ही सकते हैं कि 15 से 16 तारीख के बीच में ये सिस्टम साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करके उड़ीसा और एडजॉइनिंग नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश की ओर ये मूवमेंट कर रहा है। ये जीएफएस मॉडल का फोरकास्ट है। इसके बाद ये सिस्टम इंडिकेट कर रहा है कि बांग्लादेश के आसपास 16 से 17 तारीख के बीच में एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से अगर ये जीएफएस मॉडल का ट्रैक सही होता है तो इसकी वजह से बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, खास करके 15 तारीख के बाद से। और ये सिस्टम अगर थोड़ा सा और पूर्व की तरफ सिर्फ पश्चिम की तरफ आता है तो इसकी वजह से पूर्वी भारत में भी भारी बारिश हो सकती है, जबकि ईसीएमडब्ल्यूएम मॉडल कुछ ऐसा ही प्रेडिक्शन कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये देखिए, 18 तारीख के आसपास अभी एक और सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में करेगा 18 से 20 तारीख के बीच में। तो देखिए 20 तारीख के आसपास हम देख ही सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास फिर से एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है, और यह सिस्टम भी साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जा सकता है। अभी मैक्सिमम मॉडल्स, मोस्टली सभी मॉडल्स जितने भी है, सभी दो सिस्टम का फॉर्मेशन का इंडिकेशन कर रहे हैं। मतलब एक सिस्टम जाने के बाद इसके बाद एक और सिस्टम का फॉर्मेशन होकर वो भी इंटेंसीफाई करेगा, और उसकी वजह से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। बट अभी भी ये दोनों सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा उस पर अभी भी संदेह है। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये देखिए, 22 तारीख के बाद से एक और जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो भी इंटेंसीफाई करके भारत के पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 25 तारीख के आसपास ये साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करके तमिलनाडु की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी जो दूसरा सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा उसका ट्रैक के बारे में अभी बिल्कुल बोला नहीं जा सकता। इवन फास्ट सिस्टम जो फॉर्मेशन करेगा
13 से लेकर 15 के बीच में, उसका ट्रैक भी अभी कन्फ्यूजन पे है। तो मतलब दोनों सिस्टम का जो फॉर्मेशन करेगा उसको लेकर मॉडल की तरफ से अलग अलग फोरकास्ट निकल के आ रहा है। सो अगर हम ECMWF मॉडल के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये ECMWF का मॉडल है, तो उस पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ECMWF भी सेम ही फोरकास्ट लगातार कर रहा है। एंटर करेगा अंडमान सागर पे एक सिस्टम का रिमेनेंट आके 12 से 13 के बीच में। तो देखिए 12 तारीख के आसपास ये सिस्टम के एंटर हो रहा है अंडमान सागर पे, और ये इंटेंसिफाई 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में करके ये लगातार बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, और 15 तारीख के आसपास ये साइक्लोन या डिप्रेशन का रूप ये ले रहा है। बल्कि पश्चिम प्रशांत महासागर जो सिस्टम का रिमेनेंट आएगा वो लगातार ऐसे ट्रैक फॉलो करके वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे आने के बाद इंटेंसिफाई कर रहा है। ये ECMWF मॉडल का फोरकास्ट है, और ये सिस्टम और भी इंटेंसिफाई करके उड़ीसा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 17 तारीख के आसपास ये सिस्टम उड़ीसा के आसपास जाके हिट कर रहा है। बट ये दोनों मॉडल की तरफ से डिफरेंट फोरकास्ट है, बट दोनों का ट्रैक मोस्टली सेम ही है कि सिस्टम इंटेंसिफाई करेगा और रिकर्व करके उत्तर दिशा में ये मूव करेगा। अगर रिकर्व को लेकर मॉडल की तरफ से ये प्रेडिक्शन बिल्कुल मैच कर रहा है कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आने के बाद रिकर्व करके उत्तर दिशा में आगे जाएगा। बट ये कहाँ पर रिकर्व करेगा और कितना रिकर्व करेगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि भारत में आएगा या बांग्लादेश में जाएगा। तो ECMWF मॉडल भी दूसरा सिस्टम को भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए तो 19 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन को भी ECMWF मॉडल सपोर्ट कर रहा है। बट अभी ECMWF मॉडल तो इंडिकेट ये कर रहा है कि फास्ट सिस्टम जो है वो उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के आसपास आके रिकर्व कर सकता है। बट एक्चुअली दोनों का ट्रैक में GFS और ECMWF मॉडल के ट्रैक में कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो अभी आने वाले टाइम पे क्लियर होगा। अभी इसके बारे में बोला नहीं जा सकता, हालांकि अगले 2 या 3 दिनों के अंदर इसके बारे में और भी ज़्यादा सटीक जानकारी मिल सकता है। सो अभी मैं आपको कुछ एनसेम्बल मेंबर्स के ट्रैक दिखाऊंगा जो कि ECMWF मॉडल की तरफ से आया है। जो सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है 13 से लेकर 20 नवंबर के बीच में, उसका ट्रैक क्या हो सकता है वो आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख ही रहे हैं। जो सिस्टम का रिमेनेंट दक्षिणी चीन सागर से अंडमान सागर पे आने वाला है, और वो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आने के बाद उसका ट्रैक क्या हो सकता है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में आने के बाद मोस्टली ट्रैक यही दिखा रहा है कि रिकर्व करके बांग्लादेश या पूर्वी भारत की तरफ ये जा सकता है। ये मोस्ट ऑफ मॉडल का प्रेडिक्शन कुछ ऐसा ही है। हालांकि इन सारी चीज़ों को लेकर अभी ये बोला जा सकता है कि 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में पूर्वी भारत का जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सभी हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और भारी बारिश की कंडीशन भी रह सकती है। और बांग्लादेश के समय भी बारिश इस टाइम के बीच में भारी बारिश हो सकती है 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में। हालांकि आने वाले टाइम पे इसको लेकर और भी ज़्यादा सही अनुमान लगाया जा सकता है। जब ये सिस्टम अंडमान सागर पे आ जाएगा तो उसके बाद इसको लेकर और भी ज़्यादा सटीक जानकारी मिल सकता है। उसका ट्रैक इंटेंसिटी एक्चुअली क्या होगा और कहाँ पर लैंडफॉल करेगा या कहाँ पर क्रॉस करेगा, उसको लेकर अगले 2 या 3 दिनों के बाद अच्छे से जानकारी मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अरेबियन सी पे भी कुछ हलचल होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम के बीच में। हालांकि काफ़ी अभी टाइम है, तो आने वाले टाइम पे इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। और जो अगला सिस्टम का फॉर्मेशन इसके बाद, ये वाला सिस्टम के बाद जो एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, अभी उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, उसके बारे में अभी थोड़ा टाइम है, तो वेट करते हैं, उस आगे आने वाले टाइम पे उस पर भी बात करेंगे। सो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।